हिंदुस्तान का फुटी आंख नहीं सुहाने वाले पड़ोसी देश ड्रैगन यानी भारत के कट्टर दुश्मन चीन ने इस बार खेले अपने दांव से अमेरिका को चारों खाने चित कर दिया है। चीन ने अमेरिका को उसकी औकात बताकर शांति या कहिए काबू में रखने के लिए जो दांव खेला है उसमें बम, बारूद या बंदूक के इस्तेमाल का तो दूर दूर तक कहीं जिक्र ही नहीं है। चीन ने एक अदना कहिए या फिर छोटे से द्वीप यानी एक छोटे से देश से दोस्ती गांठकर अमेरिका सी सुपर पावर की तमाम ताकत को आसमान से जमीन पर लापटका है। चीन के इस दांव से अमेरिका संग और भी 3 देशों की सांसें थम गई हैं। आखिर क्या है चीन का ऐसा विस्मयकारी दांव जिसने उड़ा दी है अमेरिका की नींद और छीन लिया है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों का चैन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट। तह से खोद कर लाई गई असल मुद्दे से जुड़ी जानकारी के बलबूते पेश बेबाक वानगी के साथ। जमाने में जब जब जिक्र अमेरिका और चीन के रिश्तों का होता है तब तब इन दोनों ही खुराफाती दिमाग देशों को दुनिया खुलकर खरी खरी सुनाने से नहीं चूकती, क्योंकि दुनिया में मौजूद शांत इलाकों को अशांत करने का ठेका मानो इन्हीं दोनों देशों ने अपने सिर पर ले रखा हो। चिंता मत करिए, अमेरिका और चीन का इलाज करने के लिए हमें और आपको अपनी जेब से धेला भी अब खर्च नहीं करना पड़ेगा। चीन और अमेरिका अपनी लगाई आग में या तो खुद ही कूदकर भस्मासुर वाली कहावत को चरितार्थ कर लेंगे या फिर वो दिन भी अब ज्यादा दूर नहीं है जब अमेरिका और चीन एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे की खातिर बनाए गए लाक्षागृहों में स्वाहा होने के लिए एक दूसरे को उसमें कुदा या जबरिया धक्का दे बैठेंगे। इसका जीता जागता नमूना हाल ही में पेश किया है चीन ने। उस चीन ने जो बम, बंदूक, बारूद से नीचे तो कभी बात करने को राजी दिखाई ही नहीं देता। दरअसल चीन के इसी कदम ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड की रातों की नींद और दिन का चैन अपने शैतान दिमाग की शातिर सोच के पंजों में जकड़ रखा है। सोचिए, अगर चीन सा खुराफाती दिमाग देश अमेरिका से षड्यंत्रकारी शैतान दिमाग का चैन और उसकी नींद अगर बिना बम, बारूद, बंदूक के ही छीन ले तो चीन के इस दांव का चर्चा जमाने में भला क्यों नहीं होगा। चीन ने इस बार जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से दुनिया के ताकतवर देशों पर दांव चलने के लिए एक छोटे से द्वीप कहिए या फिर देश को बतौर पुल यानी ब्रिज इस्तेमाल करने की कोशिशें अंजाम देने का खाका बना डाला है। ये द्वीप या देश है सोलोमन। चीन ने जब से सोलोमन जैसे मामूली द्वीप से दोस्ती का खेल खेला है तभी से अमेरिका की बोलती बंद व ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड की सांसें थमी हुई हैं। दुनिया भर के रक्षा और सामरिक विशेषज्ञों की माने तो छोटे से सोलोमन से दोस्ती चीन के बहुत काम की साबित हो सकती है। ऐसी दोस्ती जो रक्षा और सामरिक स्तर पर आइंदा अमेरिका जैसी सुपर पावर को बेदम करने के लिए काफी होगी। ऐसे में सोलोमन और चीन की दोस्ती अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड की आंख और दिलो दिमाग में खटकना लाजमी है। दुनिया का दादा बनने को हमेशा लाड टपकाते रहने वाला खुराफाती दिमाग अमेरिका जानता है कि उसके कट्टर दुश्मन चीन की सोलोमन से दोस्ती सैन्य स्तर पर जल्दी ही कहीं ना कहीं बुरी तरह से उसे यानी अमेरिका को जबरदस्त घात के साथ मात यानी हार दिलवा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की माने तो चीन की सोलोमन के साथ इस खतरनाक दोस्ती के बाबत 18 अप्रैल 2022 को ही अमेरिका द्वारा व्हाइट हाउस में एक विशेष आपात बैठक भी बुलाई गई। अमेरिका द्वारा व्हाइट हाउस में एक विशेष आपात बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में चीन और सोलोमन के इस खतरनाक दांव से चित हुए पड़े जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड अपने अपने दिल का दर्द बांटने के लिए शरीक हुए थे। बैठक में मुद्दा वही था कि आखिर चीन और सोलोमन की ये बेमेल दोस्ती हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका को आइंदा आखिर क्या गुल खिलाएगी। अमेरिका भली भांति जानता समझता है कि सोलोमन से छोटे द्वीप की चीन से खुराफाती देश के साथ दोस्ती हिंद प्रशांत में अमेरिका को कभी भी चारों ओर से घिरवा डालेगी। व्हाइट हाउस के उच्च पदस्थ अफसरों की मुजुबानी छनकर बाहर आ रही खबरों की माने तो होनोलुलु में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक कर्ट कैंपवेल, पूर्वी एशिया से जुड़े मामलों के सहायक विदेश मंत्री डेनियल क्रिटेनब्रिंक द्वारा बुलाई गई एक गुप्त बैठक में इसीलिए अमेरिका ने अपनी नौसेना के हिंद प्रशांत क्षेत्र के कमांडर एडमिरल जॉन सी एक्लिन समेत जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के कमांड और वरिष्ठ अधिकारियों को भी शामिल किया था। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने सोलोमन द्वीप और चीन के बीच प्रस्तावित सुरक्षा ढांचे और हिंद प्रशांत के लिए आइंदा या निकट भविष्य में पैदा होने वाले संभावित गंभीर खतरों पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में ऑस्ट्रेलिया ने तो यह खुलासा करके अमेरिका, जापान व न्यूजीलैंड के होश फाख्ता कर डाले कि
सोलोमन से दोस्ती गांठकर उनका कट्टर दुश्मन चीन सोलोमन द्वीप में अपना बड़ा नौसैनिक अड्डा बनाने का ब्लूप्रिंट तक तैयार कर चुका है। यानी कि सोलोमन से दोस्ती ही चीन को अमेरिका के खिलाफ समुद्र में सैन्य बलों की तैनाती का पुल या कहिए बेहद सुरक्षित व मजबूत रास्ता तैयार करेगी। यानी कि सोलोमन से दोस्ती ही चीन को अमेरिका के खिलाफ समुद्र में सैन्य बलों की तैनाती का पुल या कहिए बेहद सुरक्षित व मजबूत रास्ता तैयार कराएगी। वो रास्ता जो अमेरिका को उसकी बर्बादी का मुहाना भी साबित हो सकता है। चीन की इस एक खुराफाती चाल के चलते अचानक बदले और बदतर बने इन हालातों में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन प्रवक्ता जॉन किर्बी ने एक बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक चीन के इस कदम या दांव से सोलोमन द्वीप में अस्थिरता बढ़ेगी। इन्हीं तमाम खबरों और बयानबाजियों की कलाबाजियों के बीच सोलोमन ने एक बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक अमेरिका के जख्मों पर राहत का मरहम लगाने की नाकाम कोशिश की गई है। सोलोमन द्वारा इस बयान की आड़ में अमेरिका के जख्मों पर राहत का मरहम लगाने की नाकाम कोशिश की गई है। सोलोमन ने कहा है कि वो चीन को उसकी सेना या नौसेना के लिए बेस बनाने को अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। सवाल फिर वही कि सोलोमन के कंधे पर सवार हो चुका चीन अमेरिका से अपने दुश्मन को ठिकाने लगाने से पहले खुद के हाथ में दबी सटीक चालों या दांव के सब पत्ते खोलने जैसी मूर्खता करके भला अपनी राह में गड्ढे खुद ही खोदने जैसी मूर्खता आखिर क्यों करेगा। पॉडकास्ट की इस कड़ी में आज बस इतना ही। इसी के साथ अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मेरी लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जाते जाते आप भी तो TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखते जाइए।